हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे का भी नए सेशन में एडमिशन कराना चाहते हैं नर्सरी क्लास में, और परेशान है कि हम बच्चों को क्या कराएं, क्योंकि प्ले ग्रुप में भी इस साल बच्चे गए नहीं हैं। तो बच्चे ऑलरेडी घर में तो इतना कुछ पढ़ते भी नहीं है, इतनी जितना स्कूल में जाके सीख लेते हैं। तो घर पे तो कुछ लोग परेशान हैं कि बच्चे प्ले ग्रुप में गए नहीं हैं, तो हम उन्हें क्या तैयारी कराएं कि बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाए। तो देखिए, अभी तो फरवरी चल रही है और अभी आपके पास मार्च भी है। तो मार्च में लगभग बच्चों का इंट्रोडक्शन स्कूल में एडमिशन्स स्टार्ट हो चुकी है। लगभग अभी फॉर्म भरे जा रहे होंगे, और आपके मार्च में लगभग बच्चों का इंट्रोडक्शन वगैरह, ये बच्चों का इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं नर्सरी क्लास के बच्चों को एडमिशन के लिए, और उसी बेस पर इनका एडमिशन्स होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके बच्चे प्ले ग्रुप में नहीं गए हैं, अभी भी आपके समय 20 डेज़ का ये वक्त तो अभी भी आपके पास है, जिसमें आप अपने बच्चों की तैयारियां करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को ओरल उनका नाम, जो कि ऑलरेडी सभी बच्चे जानते हैं, क्या होते हैं जानते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है। तो बच्चे फ्रैंक कैसे होते हैं, जब हमें जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है तो क्या होते हैं, हम बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। उसी प्रकार से जब बच्चों को भी हम उन्हें छोटी छोटी चीज़ें, उन्हें पता होता है कि हम एडमिशन के लिए जा रहे हैं, हमसे कोई चीज़ें पूछेगा, उसे पता होता है हमें सब कुछ पता है। तो उसे अपना नाम, फादर नेम, उसके मदर का नाम, आप रहते कहाँ हो, किस सिटी में रहते हो, कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें क्या होती है कि हम बच्चों को खेल खेल में, या हम काम कर रहे होते हैं किचन में, तो बच्चे अक्सर अपनी माँ के पास रहते, तो आप ये काम कर सकते हैं खेल खेल में। क्योंकि जब हम एक्चुअली बच्चों को बैठा के एक जगह ये चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चे उसे सीखना नहीं चाहते। तो इसलिए जब बच्चा खेल रहा होता है, खास करके जब आप किचन में हो, तो आप बच्चों को खेलते खेलते ये सब चीज़ें बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए, और ये बातें बच्चों के मन में, दिमाग में बैठ जाती है कि उनका नाम, फादर नेम, मदर नेम, वो रहते कहाँ पर है, ये सब चीज़ें। तो वो बच्चे जब उनसे कोई ऑलरेडी भी बाद में भी पूछता है, तो वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें रटाते नहीं, आपको स्कूल जाना है, वहाँ मैम पूछेगी, आप उसको तब बताना, तो वो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में मत डालिए कि आपको स्कूल में जाके बताना। ऑलरेडी जब वो खेल रहे होते हैं, और तब आप उन्हें इन सब चीज़ों को बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, तो उनके अंदर ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें बताना है। कॉन्फिडेंटली वो उस चीज़ का जवाब देते हैं, क्योंकि नर्सरी क्लास में बच्चों को ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वो एक कॉन्फिडेंस के साथ वो किसी चीज़ का जब आंसर दे लेते हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं कि प्ले ग्रुप में क्या होता है, बच्चों को 1 to 10 उन्हें काउंटिंग जो है, रीडिंग कराना, उनको रिकग्नाइज करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। A to Z में उनको सबसे पहले तो लाइनें जो होती हैं, स्लैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सारी लाइनें सिखाई जाती हैं, और बच्चों को जो वर्ड्स लाइंस के थ्रू बनते हैं वो सिखाए जाते हैं। A to Z में ज़्यादातर वही लाइन चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि एक लाइन के थ्रू बनती हैं। तो बच्चों को वो लेटर सिखाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है, इनको इंग्लिश और मैथ ही सिखाई जाती है। हिंदी का इतना इंट्रोडक्शन बच्चों को नहीं दिया जाता है। फिर इन्हें राइम सिखाई जाती है नर्स, क्योंकि जब प्ले ग्रुप में बच्चा जाता है तो उन्हें राइम सिखाई जाती है। तो अब ऑलरेडी कोई भी राइम्स आजकल यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी राइम्स अवेलेबल हैं नर्सरी क्लास का, या आप पीजी क्लास का डाल के देखिए, तो उन्हें एक दो राइम्स भी स्पेशली उन्हें आप बैठा के मत कराइए। जब हम उन्हें बहुत बार किसी चीज़ को रटाते हैं तो उन्हें एक बोझ लगने लगता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग बच्चों को एक जगह बैठा के उनको रटाइए मत कि नहीं याद कर लो, याद कर लो। इसका भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि जब आप खासकर किचन में होते हैं, उस वक्त जब बच्चा आपके पास खेल रहा होता है, नहीं होता है, तो भी आप उसको अपने साथ लाइए, कुछ दीजिए और आप बोलिए, और उसको वो भी बोलेगा। 4 लाइन आप भी याद कर लीजिए, कोई भी 4 लाइन्स की आप उसको जो है राइम से याद कराइए, और उसको एक दिन में नहीं याद करेगा। 10 डेज़ आप रेगुलर उसको कराइए तो ऑलरेडी उसको याद हो जाएगा। डेली जब भी वो आता है आपके पास, आप उसको 1 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम में उसको एक एक बार करके आप उसको करा दीजिए। देखिए, बहुत ही जल्दी उसको वो राइम्स याद हो जाएगा। अगर आप ये रेगुलरिटी बना के रखते हैं, नहीं आज एक दिन कराया फिर 5 दिन बाद करा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी अगर आप बना के रखते हैं, रेगुलर आप उसको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कभी भी आप किसी भी टाइम में उसको 1 टाइम कराइए, तो देखिए उसको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। राइम्स उसको तो कोई भी 1-2 राइम्स आप उसको करवा सकते हैं, कि कहीं कहीं पूछ लिया जाता है बच्चों से कि आपको कोई राइम्स याद है या कुछ भी है, तो बच्चा उस वक्त अटक जाता है।
तो इसलिए आप उनको राइम्स भी याद करा दीजिए। उनको कलर्स क्या होते हैं, हमारे आसपास हमारे घरों में हम ड्रेस पहनते हैं, इसके थ्रू हम उनको कलर्स का आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। तो भी वो कलर्स की भी वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। घर के जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, आप उसको भी उन्हें आइडेंटिफाई कराते रहिए, खास करके जो उन्हें दिखता है। जैसे वो कपड़े पहने, वो चेयर पे बैठ रहे, टेबल है, पिल्लो है, बेड है, मिरर है, तो जो भी चीज़ें हैं, आप किचन के जो यूटेंसिल्स है, ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स जो आप घर में आ रहे हैं, आप उसे उन्हें आइडेंटिफाई करा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी क्या होती है, ये उनकी वोकेबलरी भी तैयार होगी, ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर आप उन्हें हर चीज़ का आइडेंटिफाई कराते रहते हैं। और ये वो खेल खेल में, खास करके वो उन्हें आप जब कोई चीज़ स्पेशली बैठा के, किताब दे करके आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उन्हें एक बोझ लगने लगता है कि उस पढ़ाई को। तो अगर उन्हें जहाँ वो बैठे हैं तो आप उन्हें उसी समय उनको इंट्रोड्यूस कराइए। जैसे जब बेड, चेयर है, कर्टेन है, पर्दा, उनकी इंग्लिश में चीज़ें अगर आप उन्हें कराएंगे तो इससे भी उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। उन्हें ये सब चीज़ें नर्सरी क्लास में नहीं पूछी जाती हैं, बस उनका नेम पूछा जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, और उसके बाद हो सकता है राइम्स कोई पूछ ले थोड़ा बहुत, लिविंग आप रहते कहाँ हो, ये सब चीज़ें पूछा जाए। हो सकता है वर्ड के आइडेंटिफिकेशन भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि प्ले ग्रुप एक्चुअली आजकल पहले तो नर्सरी से होता था, अब क्या है, प्ले ग्रुप भी एक क्लास हो गई है, तो बच्चों को वहाँ भी कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाती है। और नंबर दूसरा क्या, थोड़ी सी ग्रिपिंग आप उन्हें, बच्चों को पेंसिल होल्ड करना, क्योंकि पीजी क्लास में ये सब चीज़ें करा दी जाती हैं, तो आप उन्हें एक पेंसिल होल्ड करना भी सिखा दीजिए। कि लिखना भी 1 to 10 अगर आ जाता है तो ठीक है, कि पेंसिल आप दीजिए, पेंसिल से नहीं होते तो उन्हें कलर्स दे दीजिए, कैरियर्स ले आइए, आप एक कॉपी पे उन्हें दे दीजिए, वो पकड़ के उसको कुछ भी करे, थोड़ा सा कलरिंग वलरिंग या कोई पिक्चर बना दीजिए, कलरिंग वगैरह करे, और धीरे धीरे लिखना भी तो सीख जाएगा बच्चा। अगर वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन हो जाए, वर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें भी आप, वर्ड्स आजकल लेटर्स भी आते हैं, नहीं तो आप जैसे भी आप करा सकते हैं। इस पर मैं और भी वीडियोस बना दूंगी बच्चों को कैसे अक्षरों को आइडेंटिफिकेशन कराएं। नर्सरी क्लास के लिए इतना ही काफ़ी होता है अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छे स्कूल में, नॉर्मल स्कूलों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे वो एडमिशन ले ही लेते हैं, बट अगर एक कोई काफ़ी अच्छे स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। बस इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू वेरी मच।